वेबक्यार अध्याय 15 बहुत तेज निजी पाठ 3। जब भी उपयोगकर्ता खतरे में था तब नैनो मशीन को सक्रिय करने के लिए प्रोग्राम किया गया था। नैनो ने माना कि आंतरिक ऊर्जा भेजने का सबमेंग का कार्य खतरनाक नहीं था क्योंकि योवुन ने नैनो को आदेश दिया था, लेकिन इसने जल्दी से प्रभावों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। शरीर में आने वाली निराकार ऊर्जा का पता लगाया। ऊर्जा का विश्लेषण, क्यों यह चक्र कहलाने के लिए ऊर्जा मिली। उपयोगकर्ता के शरीर पर प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए आगे बढ़ना। योवुन को नहीं पता था कि यह हो रहा है क्योंकि वह दर्द सहने में व्यस्त था। हालांकि नैनो का विश्लेषण बाद में उसके लिए बहुत बड़ी किस्मत लाएगा। क्या उसने सचमुच कुछ नहीं सीखा? सबमेंग उत्सुक हो गया। योवुन के शरीर में कोई समस्या या गंदे कण नहीं थे जो आंतरिक ऊर्जा के प्रवाह को अवरुद्ध करते थे। उद्धरण ... क्या यह प्रभु का कार्य है? यह इस तथ्य के कारण था कि नैनो मशीन ने शरीर से सभी गंदे कणों को निकाल दिया था, लेकिन सबमेंग को यह नहीं पता था, इसलिए वह केवल योवुन के पिता का अनुमान लगा सकता था। तो वह तब लेडी हवा से प्यार करता था। वह एक संरक्षक था, इसलिए उसने प्रभु से अलग बहुत सी चीजें देखी थी। लेडी हवा को छोड़कर प्रभु ने 6 कुलों की किसी भी महिला से कभी प्यार नहीं किया। इसके बाद सुमिंग ने अपना हाथ हटा लिया। वह भारी आंतरिक ऊर्जा को हिलाकर थका हुआ महसूस कर रहा था और अपना पसीना बहाया। हाँ, तो क्या आपको प्रवाह याद था? हाँ, मैंने किया। सबमेंग को उनके शिक्षक ने इस लापरवाह तरीके से पढ़ाया था, और यह उन छात्रों के लिए सबसे अच्छा काम करता था जो आंतरिक ऊर्जा के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। मुझे यकीन है कि यह दर्दनाक था, लेकिन यह आप जैसे लोगों को सिखाने का सही तरीका है जिनके पास कोई आंतरिक ऊर्जा नहीं है। योवुन को दर्द सहते हुए देखकर सबमेंग प्रसन्न हुआ। लक्ष्य इसे 7 दिनों में पूरा करना है। आपको उस समय सीमा के भीतर आंतरिक ऊर्जा प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। आपको यह मिला। अधिकांश लोगों के लिए यह एक साहसिक लक्ष्य था, लेकिन सबमेंग वास्तव में इसे पूरा करना चाहता था। अगर मुझे 1 हफ्ते में आंतरिक ऊर्जा मिल जाए तो मैं यह दर्द सह सकता हूँ। मैं इसे कर दूंगा, शिक्षक। अच्छा, यह तब आज के पाठ का अंत होगा। इसके बाद सुमिंग चिकित्सा उपचार कक्ष से बाहर चले गए। सुबह हुई और सभी कैडेट ट्रेनिंग ग्राउंड में जमा हो गए। प्रशिक्षकों ने अपने समूह के सदस्यों को भी देखा। जैसा सोचा था, कई छात्रों पर चोट के निशान देखकर प्रशिक्षकों ने एक दूसरे के साथ नजरों का आदान प्रदान किया। यह इस तथ्य के कारण था कि छात्रों ने आपस में रैंक निर्धारित करने के लिए रात भर एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई लड़ी। प्रशिक्षकों के रात भर नहीं रहने का कारण यह था कि इसे अपने आप होने दिया जाए। तो क्या वे नेता हैं? एक नेता को नियुक्त किए बिना, जो रैंक के शीर्ष पर खड़े थे, वे प्रत्येक समूह की पंक्ति के सामने खड़े थे। जैसा कि अपेक्षित था, 6 कुलों के अधिकांश उत्तराधिकारी अपने सम्मानित समूहों के नेता थे। हालांकि केवल एक समूह का अप्रत्याशित परिणाम था। क्या उसने चौथे कैडेट को हराया था? चौथा कैडेट जहर कबीले चुन जोंगसम का वारिस था, और लाइन के सामने वाला लड़का 18वां कैडेट था। उसकी दाहिनी आंख पर एक लंबा निशान था और उसके चेहरे पर भारी चोट के निशान थे, जो रात भर की क्रूर लड़ाई का संकेत दे रहा था। यह दिलचस्प है। क्ली हेमिंग सभी को देखते ही उत्सुक हो गए। अधिकांश कैडेटों ने राजकुमारों पर हमला करने की हिम्मत नहीं की, जो भविष्य में भगवान बन सकते हैं, लेकिन 18वें कैडेट में ऐसा करने की हिम्मत और शक्ति थी। मूर्ख, क्या वह एक निम्न कुल के लड़के से हार गया? अन्य उत्तराधिकारियों ने चुन जोंगसम को घृणित रूप से देखा, लेकिन वह शर्मिंदगी से अपना सिर नहीं उठा सका। आप सब यहाँ हैं और हम शुरू करेंगे। माडो, और प्रशिक्षण शुरू हुआ। हम सभागार में चले जाएंगे। पहले समूह से जाओ आगे। प्रशिक्षण को सुबह और दोपहर के सत्रों में विभाजित किया गया था। सुबह में वे सभी बुनियादी युद्ध रणनीति के बारे में जानने के लिए सभागार में एकत्र हुए और उन्हें दोपहर में प्रशिक्षण मैदान में अभ्यास करने के लिए भेजा गया, और उन्हें रात के खाने से पहले खाली समय दिया जाता था ताकि वे खुद प्रशिक्षण ले सकें। पहले दिन 8वें समूह के छात्रावास में। धिक्कार है। चुन मुकुम ने इंस्ट्रक्टर इम्पेंग से पहले जो सुना उससे नाराज हो गया था। अन्य कैडेट चुप थे और मुकुम से डरते थे। वह 2 सप्ताह तक अस्पताल में कैसे रह सकता है? मुझे नहीं लगता कि डॉक्टर का कॉल झूठ या गलती है। एक ही लड़का था जो नाराज चुन मुकुम से शांति से बात करता था। यह 80वां कैडेट था जिसके छोटे बाल और उभरी हुई ठुड्डी थी। वह जहाहुन था, जो वफादार कबीले के सदस्यों में से एक था। उनकी माँ और मुकुम की माँ संबंधित थीं और उन्होंने बहुत कम उम्र से ही मुकुम के प्रति अपनी निष्ठा की शपथ ली थी। बिल्कुल नहीं, मुझे यकीन है कि वह इसे नकली बना रहा है। मुकुम इस बात से नाराज था कि उसे अगले 2 सप्ताह तक योवुन पर हमला करने का मौका नहीं मिलेगा। वह गंदा किसान आराम से बिस्तर पर लेटा हुआ है। यह मेरी नसों पर आता है। कोई नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन मुकुम का योवुन के प्रति गुस्सा अन्य उत्तराधिकारियों से परे था। दमित, उसने छात्रावास के अंदर फर्नीचर को लात मारी और जह्युन ने उसे आश्वस्त किया। राजकुमार, शांत हो जाओ। हम ऐसा क्यों नहीं करते? तो जह्युन फिर फुसफुसाने लगा और मुकुम ने सुना। उसका चेहरा मुस्कान में बदल गया। 5 दिन बीत गए और दोपहर के प्रशिक्षण का समय हो गया। उन्होंने अब तक लकड़ी की तलवारों और ढालों के साथ प्रशिक्षण लिया था, लेकिन अब उन्हें गठन अभ्यास के अंतिम दिन के लिए असली तलवारें और लोहे की ढालें गईं। जह्युन ने 23वें कैडेट की ओर देखा और पूछा, क्या आप तैयार हैं? कैडेट ने सिर हिलाया। चलो गठन प्रशिक्षण शुरू करते हैं। एक दूसरे से दूरी बनाए रखे। ट्रूप, इंस्ट्रक्टर इम्पेंग के शब्दों के साथ एक लाल झंडा लाया गया और कैडेट तेजी से आगे बढ़ने के लिए आगे बढ़ने लगे। फिर अचानक उनके गठन में आने से पहले ही कोई चिल्लाता था, क्या चल रहा है? इम्पेंग तेजी से भागे और उन्होंने देखा कि 23वें कैडेट को तलवार से वार कर दर्द हो रहा है। बेवकूफों, मैंने तुमसे दूरी बनाए रखने के लिए कहा था। इम्पेंग ने गुस्से में बात की और जह्युन को फिर से धक्का दे दिया, जो दूसरे कैडेट से टकराने के लिए जिम्मेदार था। इम्पेंग ने तब फैसला किया कि कैडेट को चिकित्सा की आवश्यकता है और उसे इमारत में ले गए। यह देखते ही मुकुम मुस्कुरा दिया। ओह, जोंगमेंग अपनी मेज पर सो रहे थे, तभी इम्पेंग ने उन्हें चौंका दिया। क्या चल रहा है? जोंगमेंग ऊब चुके थे क्योंकि अब तक उनके पास योवुन के अलावा कोई मरीज नहीं था। आखिरकार एक मरीज। उसने अपना उत्साह छुपाया और पूछा, उसे क्या हुआ? असली तलवारों से प्रशिक्षण के दौरान उन्हें चोट लगी थी। मैं तलवार नहीं निकाल सकता था क्योंकि इससे उसका बहुत अधिक खून निकल सकता था। जब से वह यहाँ भागा तब से इम्पेंग पुताई कर रहा था। ओह, चलो उसे यहाँ बिस्तर पर ले चलते हैं। फिर जोंगमेंग ने उन्हें एक खाली बिस्तर पर ले जाया और अपने औजार तैयार करवाए। क्या वह ठीक हो जाएगा? यह अच्छा है कि तुमने तलवार नहीं खींची। इसे यहीं पकड़ो। उद्धरण चिन्ह। फिर जोंगमेंग ने कैडेट के कपड़े फाड़ दिए और तलवार निकाल ली।
खून बहने लगा, लेकिन जोंगमिंग ने जल्दी से घाव को साफ किया और खून बहना बंद कर दिया। यह महत्वपूर्ण हिस्सा चूक गया। वो भाग्यशाली है। इम्पेंग फिर कुर्सी पर बैठ गए और राहत की सांस ली। वाह, तो आप अपने छात्रों की परवाह करते हैं? हाँ, वे मेरी देखरेख में हैं। दूसरे परीक्षण तक किसी भी दुर्घटना के लिए प्रत्येक प्रशिक्षक जिम्मेदार था। उनके 2 कैडेट पहले से ही चिकित्सा देखभाल में थे, जिसका अर्थ था कि उन्हें एक स्पष्टीकरण रिपोर्ट तैयार करने की आवश्यकता थी। ठीक है, उसे यहाँ कुछ समय के लिए रुकना होगा। मुझे उसके घाव को भरने की जरूरत है। ओह वाह, कैडेट को मेडिकल रूम में कम से कम 3 दिन चाहिए। और यह जोंगमिंग के कार्यालय से निकलने के बाद था कि कोई ध्यान से बिस्तर से उठा। यह 23वां कैडेट था जो सिलाई करके सो रहा था। उसने यह देखने के लिए चारों ओर देखा कि क्या कोई बाहर है और चाकू निकालने के लिए डॉक्टर के टूल कैबिनेट में लौट आया। वाह, फिर वह खिड़की के पास बिस्तर पर चढ़ गया जो एक पर्दे से ढका हुआ था और उसे खोल दिया। एक लड़का बिस्तर पर लेटा हुआ था। वह सो रहा था। 23वें कैडेट ने बुदबुदाया, मुझे दोष मत दो, मैं केवल खुद को बचाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ। फिर उसने चाकू योवुन के पैर की मांसपेशी पर रख दिया। वह इसे काटने जा रहा था ताकि योवुन चल न सके। जब उसने चाकू योवुन के पैर पर रखा तो नैनो ने योवुन से बात की। उपयोगकर्ता के पैर की मांसपेशियों पर शत्रुतापूर्ण कार्रवाई को महसूस करना। आत्मरक्षा मोड को सक्रिय करना। W क्या? 23वां कैडेट चाकू से आए तेज बिजली के झटके से चिल्लाया और अपने सारे बाल जलाकर नीचे गिर गया।